गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सीट एकेडमी। दिस इज खान सर और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम इनर ट्रांजिशन एंड ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो आइए करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर वन इज which pair of metal ion from following have same number of unpaired electron? ठीक है, ऑप्शन ए that is CO2 plus and Mn3 plus, option B Mn2 plus and Zn2 plus, option C Fe3 plus and Mn2 plus, and option D Sc3 plus and CO2 plus। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के लिए देखो फोर्थ, ये जो डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक में से आपको फोर्थ पीरियड वाले एलिमेंट अच्छे से याद करने हैं, डी ब्लॉक से फोर्थ पीरियड के सारे एलिमेंट। फोर्थ पीरियड कौन कौन से एलिमेंट है फोर्थ पीरियड में, है कुछ याद? ठीक है, स्कैंडियम, टिटानियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। और इनके एटॉमिक नंबर है ना, इसको भी याद करना है आपको। 21 से स्टार्ट होगा, 30 तक। ठीक है, और इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने का ट्रिक मैं बता देता हूं कि सबसे पहले आर्गॉन लिखेंगे, आप हर जगह पे आर्गॉन लिखेंगे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे है 2 1 का मतलब है, देखो ये जो 2 है ना, ये आएगा आपका, यहाँ पे लिखो 3D और 4S, हर जगह पे आप लिखेंगे 3D एंड 4S, 3D 4S, 3D 4S, 3D 4S, like that। क्लियर है? और ये है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, स्पेशली फोर्थ पीरियड की, है ना। स्कैंडियम, टिटानियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। 21 to 30 AR ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है और ये आउटर कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसके अंदर देखो ये 2 जो है ना, ये S के अंदर लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, है ना। 2 S के ऊपर आएगा, 3 D के ऊपर। डी में आप एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाएंगे, है ना। तो हर जगह पे S के ऊपर 2 लिखेंगे, देन 6 7 8 9 10। ठीक है, और हमें पता करना है कि कौन सा एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड है। ये हमारे पास पेयर दे रखे, मेटल आयन के पेयर दे रखे, इनमें से किस पेयर के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो अभी मुझे बता दो, यहाँ पे जैसे कि फेरस है, फेरस के अंदर अगर मैं बात करूं, फेरस 3 प्लस, ठीक है। 3 प्लस का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन को आपको रिमूव करना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ पे 3D5 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचे, है ना। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से,
तो 3d5। अब देखते हैं Mn का जो है कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो Mn2+ है ना, Mn2+, तो यहाँ से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, S से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन जो बचेगा दैट विल बी 3d5। सो सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दोनों के अंदर पाए जाएंगे, Mn और फेरस के अंदर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए देखो, अगर आपको ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के सारे क्वेश्चन करवाने सॉल्व, तो आपको ये 4th पीरियड वाले सारे एलिमेंट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे के सारे इसके जितने भी कंसेप्ट है आपको अच्छे से याद करने होंगे। आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। Identify actinide element from following, ठीक है ना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सेलेनियम, ऑप्शन सी कोबाल्ट, मोलिब्डेनम और ये नोबिलियम, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, एक्टिनाइड सीरीज में इनमें से कौन सा एलिमेंट है, देखो ये तो नहीं है। सो नोबेलियम, दिस इज द नोबेलियम बिलोंग्स टू एक्टिनाइड सीरीज। तो एक्टिनाइड सीरीज और लैंथेनाइड सीरीज दोनों के एलिमेंट आपको याद करने हैं, ठीक है। ओके, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, which from the following element has completely filled 4f orbital? completely filled 4f orbital, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए दैट इज ये है आपका टंगस्टन, ये आपका टंगस्टन है। ये है आपका एट्रीबियम। ऑप्शन सी है आपका यूरोपियम और डी ऑप्शन है आपका कैडमियम, ठीक है। ये है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, ये है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, क्लियर है। और ये है आपके लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट। याद रखना, लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट के अंदर इट्रीबियम, दिस इज द ओनली एलिमेंट जिसका 4f ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड होता है। याद रखना पड़ेगा, लैंथेनाइड सीरीज के अंदर इट्रीबियम इज द ओनली एलिमेंट इन विच 4f ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फील्ड, ठीक है। आइए करते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। What is the general formula for lanthanide hydroxide? General formula for lanthanide hydroxide, ठीक है। सो ऑप्शन ए Ln OH, ऑप्शन बी Ln OH twice, ऑप्शन सी Ln OH3 and option D Ln OH, ठीक है। अब देखो Ln का जो होता है, कंसिडर Ln एज एनी लैंथेनाइड एलिमेंट, कंसिडर Ln एज एनी लैंथेनाइड एलिमेंट्स। और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है
मतलब इट इज मोर स्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सो लैंथेनाइड के जो एलिमेंट होते हैं इट विल बी मोर स्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 oxidation state. Therefore, LnOH3 is the correct answer for this question. General formula for lanthanide hydroxide ये होगा, मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है लैंथेनाइड सीरीज का। LnOH thrice is the correct general formula for lanthanide hydroxide। तो ये थे सारे क्वेश्चन आज के डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। नेक्स्ट आने वाले वीडियो आप तक डायरेक्टली पहुंचेंगे। और अच्छे से पढ़ाई करना और मेरे जो क्वेश्चन है इसके नोट्स बना लेना। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।